देश भर में मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। मथुरा में रात 12 बजे हुआ कान्हा का प्रकटोत्सव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मनाई जन्माष्टमी। गोरखनाथ मंदिर में की कान्हा की आरती। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। आरती में हुए शामिल। भोपाल में मनाया गया श्री कृष्ण प्रकटोत्सव। सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने ग्वालियर जेल में मनाई जन्माष्टमी। आरती में भी हुए शामिल। दिल्ली की विवादित शराब नीति के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मामला। एफआईआर में सिसोदिया सहित 15 लोगों के नाम। डिप्टी सीएम के घर पर करीब 14 घंटे तक चली छानबीन। एफआईआर में एक आरोपी अफसर के घर से मिले नए आबकारी नीति के गोपनीय दस्तावेज। सिसोदिया के करीबियों पर शराब व्यापारियों से कमीशन लेने का आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर। सीबीआई टीम ने 21 जगहों पर मारा छापा। दिल्ली समेत 7 राज्यों में छापेमारी। नई आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है मामला। सीबीआई जांच के खिलाफ आप ने किया प्रदर्शन। सिसोदिया के घर के बाहर भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता पुलिस ने हिरासत में लिया। मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरे केजरीवाल। कहा, आजाद भारत के सबसे कामयाब शिक्षा मंत्री हैं सिसोदिया। नई आबकारी नीति से जुड़ा मामला। दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति से जुड़े केस में सीबीआई जांच की थी मांग। नई आबकारी नीति से राजस्व को हुआ करोड़ों का नुकसान। मनीष सिसोदिया की भूमिका पर उठाए गए थे सवाल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट, हम कट्टर ईमानदार हैं। मनीष सिसोदिया ने लिखा, जो अच्छा काम करता है उसे परेशान किया जाता है। हम बच्चों का बना रहे हैं भविष्य। दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का ट्वीट। गांधी जी ने कहा, शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। लिखा, मैं जांच में करूंगा सहयोग। सिसोदिया ने लिखा, ईमानदार आदमी को किया जाता है परेशान, इसीलिए अपना देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। सीबीआई रेड पर गरमाई सियासत। सिसोदिया के बचाव में उतरे सीएम केजरीवाल। किया ट्वीट, पहले भी जांच हुई, कुछ नहीं निकला। केजरीवाल ने कहा, सीबीआई की ये पहली रेड नहीं, अभी बहुत अड़चनें आएंगी। शिक्षा मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया की तारीफ। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सिसोदिया की शिक्षा नीति पर अमेरिकी अखबार में तारीफ का दिया हवाला। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, मनीष सिसोदिया ने गलत नहीं किया तो छापेमारी से डर कैसा, गलत किया है तो बचेंगे नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भ्रष्टाचारी कैसा भी चोला पहन ले वो भ्रष्टाचारी ही रहता है। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी यादाश्त न चली जाए। पर जनता और देश जवाब चाहता है। ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे। पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का बयान, घोटाला हुआ है और बड़ा घोटाला हुआ है, लगता है सीबीआई ने थोड़ी देर कर दी। आप नेता संजय सिंह का बयान, ये कार्रवाई भ्रष्टाचार नहीं विपक्ष के खिलाफ, दिल्ली मॉडल से घबराई है मोदी सरकार। गोवा में हर घर जल उत्सव कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। गोवा में हर घर में नल से जल वाला पहला राज्य बना। पीएम ने सीएम को दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के जरिए पानी से जोड़ा गया। कुपोषण के खिलाफ मजबूत हुई है जंग। पीएम मोदी ने कहा, देश में 16 करोड़ परिवार ऐसे थे जिन्हें पानी के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था।
पीएम मोदी ने कहा, नई सरकार बनने के बाद मैंने अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाया। जल शक्ति अभियान पर 3,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हुए खर्च। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में वृद्धाश्रम में मनाया रक्षाबंधन। अंताक्षरी खेली, भजन भी गाए। बिहार में तेज प्रताप के बाद तेजस्वी भी बाहरी के साथ विभाग के समीक्षा बैठक पर घिरे। सुशील मोदी ने पूछा, डिप्टी सीएम के साथ बैठा संजय यादव कौन क्या कर रहा था आईएएस के साथ। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव भी की विभागीय बैठकों में मीसा भारती के पति भी थे मौजूद। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल का बयान, जब अपराधी को मिलेगा कानून मंत्रालय तो क्या होगा कानून व्यवस्था का हाल। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासी बवाल, नीतीश कुमार को लेकर भी की थी विवादित टिप्पणी। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के फार्म हाउस समेत 3 प्रॉपर्टी को पुलिस ने किया जब्त। 12 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। लखीमपुर खीरी में किसान नेता राकेश टिकैत ने जेल में बंद किसानों से की मुलाकात। तिकोनिया हिंसा मामले में हुई थी गिरफ्तारी। धनबाद में सीबीआई ने 2 ठिकानों पर मारे छापे। 34वें राष्ट्रीय खेल में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है मामला। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार। पत्नी शिखा की अपील, लोग न उड़ाए अफवाह। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में लोहे के बर्तन में फंसा मासूम का सिर, बर्तन काटकर बचाई गई जान। महाराष्ट्र में गोविंदा अलारा की जयकारों की गूंज। इस बार दही हांडी फोड़ने के लिए गोविंदा ही नहीं गोपियां भी दिखा रही थी जोश। मुंबई और ठाणे में दिखा जबरदस्त उत्साह। हवा में लटक रही मटकी को फोड़ने की दिन भर मची रही हो। दही हांडी फोड़ने की कोशिश में गोविंदाओं और गोपियों का पिरामिड कई बार भरभरा कर गिरा, लेकिन नहीं मानी हार। गोविंदाओं के साथ गोपियों ने भी पिरामिड बनाकर कई मटकियों को फोड़ा। पूरे जोश से मना दही हांडी का त्योहार। मुंबई के दादर में गोपियों ने किया कमाल, दही हांडी फोड़कर जीता इनाम। महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दही हांडी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचे। हम लोग ने बड़ी हांडी फोड़ दी है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम लोगों ने उसको इंक्लूड किया है। इंश्योरेंस का कवर भी उनको दिया है 10 लाख का, ताकि उनको उनके सेफ्टी के लिए। घाटकोपर में दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। गोविंदाओं का बढ़ाया उत्साह। बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी दही हांडी के कार्यक्रम में हुए शामिल। गोविंदाओं में दिखा गजब का उत्साह। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी दही हांडी का उठाया लुत्फ। कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी और शिवसेना में दही हांडी के आयोजन को लेकर रही होड़। बीजेपी की तरफ से बांधी गई 51 लाख रुपए की हांडी। डोंबिवली के वृद्धाश्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने फोड़ी बाल। दही हांडी स्वयंसेवी संस्था का था आयोजन। ठाणे में धूमधाम से हुआ दही हांडी का आयोजन। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। नागपुर से आई दही हांडी की भव्य तस्वीरें। महिलाओं की टोली ने 21 फीट ऊंची तो पुरुषों की टोली ने 31 फीट ऊंची हांडी फोड़ी। चंद्रपुर में श्रमिक बस्ती के छात्रों के लिए दही हांडी, बांटी गई किताबें और नोटबुक। ठाणे में डोंबिवली के वृद्धाश्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने फोड़ी बाल दही हांडी। स्वयंसेवी संस्था का आयोजन। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में वृद्धाश्रम में मनाया रक्षाबंधन। अंताक्षरी खेली। गोवा में हर घर जल उत्सव कार्यक्रम से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी। गोवा हर घर में नल से जल वाला पहला राज्य बना। पीएम ने सीएम को दी बधाई।
पीएम मोदी ने कहा 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन के जरिए पानी से जोड़ा गया। कुपोषण के खिलाफ मजबूत हुई जंग। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री का किया उद्घाटन। काशी विश्वनाथ धाम लगातार तोड़ रहा है रिकॉर्ड। दर्शनार्थियों के बाद अब चढ़ावे का भी टूटा रिकॉर्ड। 1 महीने में 6 करोड़ का आया चढ़ावा। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी की आवास पर झूमते चले आए बछड़े। योगी ने नंदी और बछड़ों को खिलाया गुड़ चना। बलिया में योगी आदित्यनाथ ने बलिदान दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। गुजरात पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। नारदीपुर में पौधारोपण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान कुशाभाऊ ठाकरे जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, ठाकरे जी ने भगवान कृष्ण से ली होगी प्रेरणा। उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का बयान। एसटीएफ जांच से सामने आएगा सच। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कोचिंग सेंटर्स की भी जांच कराना जरूरी। कांग्रेस ने कहा, भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। 21 अगस्त को नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत। 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद। पंजाब खाद्य विभाग में करोड़ों के घोटाले की आशंका। विजिलेंस की शुरुआती जांच में बड़े भ्रष्टाचार का इशारा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्नाव के स्कूल का किया दौरा। जमीन पर बैठकर खाया खाना। यूपी के बस्ती में धूल फाक रहे हैं वेंटिलेटर। मेडिकल कॉलेज ने स्टोर रूम में शिफ्ट किए 131 वेंटिलेटर। कोविड काल में बस्ती जिले को मिले थे 156 वेंटिलेटर। ऑपरेटर नहीं होने की वजह से बेकार पड़ी हुई है मशीन। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 25 वेंटिलेटर हैं। ऑपरेशनल स्टाफ नहीं होने से बाकी पड़े हैं बेकार। टेक्निकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है बस्ती का मेडिकल कॉलेज। 156 वेंटिलेटर के लिए सिर्फ 4 टेक्नीशियन। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा, जल्द होगा टेक्निकल स्टाफ की भर्ती। वैष्णो देवी से एक अच्छी खबर। भारी बारिश के बाद रोकी गई यात्रा को फिर से किया गया बहाल। हालात में सुधार होने के बाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा की बहाल। यात्रियों की सुरक्षा का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। बारिश के बाद बाणगंगा में बढ़ा पानी। बेस कैंप से ऊपर जाने वाले रास्तों पर आया मलबा। वैष्णो देवी धाम में अभी भी मौसम खराब। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। कई रास्तों पर आया बोल्डर। वाराणसी में एक बार फिर उफान पर गंगा। घाट और किनारे बने मंदिर डूबे। घाट डूबने के बाद वाराणसी की गलियों में हो रहा है अंतिम संस्कार। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। इटावा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी। निचले इलाकों में बढ़ा डूबने का खतरा। बारिश और बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल हुई बर्बाद। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूटा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बारिश की वजह से 10 करोड़ की लागत से बनी नई सड़क बर्बाद। बीजेपी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। गुजरात के सूरत में सैलाब का सितम। ड्रोन से लिए गए विजुअल में नजर आई बाढ़ की विनाशकारिता। सूरत के पौष इलाके में भरा है बारिश का पानी। लोगों को घर से निकलने में हो रही है परेशानी। घरों में भी घुसा बारिश का पानी। घरों का सामान बारिश में बर्बाद। सूरत का सणिया हेमत गांव टापू में हुआ तब्दील। लोग ट्रैक्टर से कर रहे हैं आवाजाही।